साइकोलॉजिस्ट ने जो 7वीं चीज़ फाइंड आउट की है इंसानी नेचर के बारे में वो ये कि इंसान के अंदर कैपेसिटी है फॉर रेजिलियंस। इंसान बुनियादी तौर पे सख्त जान है। इंसान गिव अप करने वाला नहीं, इंसान डटने वाला है। क्राइसिस हो, प्रेशर्स हो, चैलेंजेस हो, एडवर्सिटीज़ हो, इंसान टूटता नहीं है। इंसान जुड़ के फिर वापस आता है, वो बाउंस बैक करता है। इंसान की ज़िंदगी में आने वाली एडवर्सिटी, क्राइसिस या प्रेशर की नौयत चाहे फिजिकल हो, सेहत से ताल्लुक हो, उसका फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, इवन स्पिरिचुअल हो, इंसान क्राइसिस में जब घिरता है तो वो उभर के वापस आता है, वो बाउंस बैक करता है, वो फाइट करता है। उसके अंदर सर्वाइवल की कैपेसिटी मौजूद है। साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च से साबित किया कि वो बच्चे जिनकी लाइफ में एडवर्सिटी आई, डिफिकल्टीज आई, मुश्किल हालात का उन्होंने सामना किया और उनके आसपास सपोर्ट का सिस्टम भी मौजूद था, बड़े होने के बाद उनके अंदर बाउंस बैक करने की यानी रेजिलियंट होने की सलाहियत बाकी बच्चों की निस्बत ज्यादा थी। नंबर 8, इंसानी बिहेवियर के बारे में हमारी नफ्सियात ने एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ डिस्कवर की है और वो है कि इंसान बाकी लोगों की तरह दिखना चाहता है। वो जिस ग्रुप का हिस्सा है, अगर उस ग्रुप के बाकी लोग एक तरफ हैं और बेशक वो गलत हैं, वो उनकी गलत बात में उनकी तायीद करने के लिए आन पहुंचता है। अगर इंसान को 100% पता हो कि ये बिल्कुल सही है और ये बात बिल्कुल गलत है, तो ये जानते हुए भी कि ये बात बिल्कुल सही है, वो अपनी सही बात को छोड़ के बाकी लोगों की तरह दिखने के चक्कर में, उसकी डिज़ायर है वो कन्फॉर्म करता है। उस कन्फॉर्मिटी के चक्कर में वो ग्रुप की एक्सपेक्टेशंस को, ग्रुप की जो नॉर्म्स है, वो उनको अडॉप्ट कर लेता है, वो उनकी तरह दिखना चाहता है और अपनी जो इंडिविजुअलिटी है, अपना जो बिलीफ है, उसको पसे पुष्ट डाल देता है। कन्फॉर्मिटी के मौजू के ऊपर मशहूर माहिर नफ्सियात ऐश ने 1951 में चौंका देने वाले तजुर्बात किए। तो उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को डिवाइड किया ग्रुप्स में और उनसे कहा कि बताओ इनमें से कौन सी लाइन बड़ी है। तो जानते हुए भी कि ये लाइन बड़ी है और ये ऊपर वाली लाइन छोटी है, ये जानते हुए भी उसने अपने उस ग्रुप के अंदर कुछ अपने बंदे बिठाए हुए थे जो कहते थे ये लाइन बड़ी है। अगले से पूछा ये लाइन बड़ी है। जब सब के सब लोगों ने कहा कि ये लाइन बड़ी है, तो जो इधर पार्टिसिपेंट मौजूद थे, जो उस तजर्बे का नेचुरल हिस्सा थे, उनको पता था कि ये लाइन छोटी और ये बड़ी है, लेकिन ग्रुप के साथ दिखने के चक्कर में जानते बूझते इनकरेक्ट आंसर को उन्होंने करेक्ट कहा। उन्होंने कहा नहीं जी ये लाइन बड़ी। तो ऐश ने साबित किया कि इंसान जो है वो अपनी जाती राय और अपने जाती बिलीफ को साइड पे रख देता है और वो ग्रुप का हिस्सा बनने के चक्कर में, ग्रुप की तरह दिखने के चक्कर में उनकी गलत बात को भी सही कहना शुरू कर देता है। सवाल यह है कि अपने आसपास, अपने इदारे के अंदर, वी कॉल इट ग्रुप थिंकिंग ऑल्सो, कि मुझे पता है कि ये स्ट्रैटेजी, ये प्लान हमारे खानदान के लिए, हमारे इदारे के लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए सही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं अपनी सही राय को छोड़ देता हूं और ग्रुप की गलत राय का एहतराम करते हुए उनकी तरह दिखने के चक्कर में, ये सोच के कि मैं इनसे मुख्तलिफ, इनसे अलग थलग नहीं दिखूं, मैं इनका हिस्सा बनना चाहता हूं और ये एहसास कि अगर मैं इनसे अलग हो गया, मैंने अपनी मुख्तलिफ राय दी, तो शायद इस ग्रुप की मेंबरशिप से मुझे अलग ना कर दिया जाए। तो ग्रुप के साथ जुड़े रहने के चक्कर में कई दफ़ा वो उस ग्रुप की, उस टीम की, उस इदारे, उस ख़ानदान की गलत बातों को, गलत रवायात को और गलत फैसलों को वो एंडोर्स करना शुरू कर देता है। 9th फाइंडिंग साइकोलॉजिस्ट की है कि हम इंसान अपने सोशल नेटवर्क से बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं। ये बात हम श्योर आपको पहले ही पता होगी, बट साइकोलॉजिस्ट इस बात को रीइंफोर्स कर रहे हैं। वो कहते हैं कि स्मोकिंग इज़ कंटेजियस, यानी आपके आसपास लोग अगर स्मोकिंग करते हैं तो आपके सिगरेट पीने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ सकती है। ओबेसिटी, ज़्यादा खाना खाना जो है, दिस बिहेवियर ऑल्सो इज़ कंटेजियस। बट यहाँ तक मैं हैरान नहीं हुआ। जो असल हैरानी की बात है वो ये साइकोलॉजिस्ट डिस्कवर कर रहे हैं कि हैप्पीनेस इज़ ऑल्सो कंटेजियस। अगर आपके आसपास मौजूद लोग खुशबाश हैं तो आपके खुश रहने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो मैंने तो इस डिस्कवरी से ये सीखा कि मुझे बहुत केयरफुली अपने उस सोशल नेटवर्क का इंतखाब करना है। अगर मेरे नेटवर्क में लोग सक्सेसफुल है तो चांसेस ये है कि आई विल ऑल्सो बिकम वेरी सक्सेसफुल। अगर वो अनग्रेटफुल है तो चांसेस ये है कि मैं भी बहुत अनग्रेटफुल हो जाऊंगा। तो अपने आसपास का जो सोशल नेटवर्क है उसको चूज़ करने में बहुत एहतियात का मुजाहिरा किया।